हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हाउ टू प्रैक्टिस फॉर CUT PG लॉ COQP 11 जो आपका कोड है एग्जाम का। DU LLB के लिए जो पेपर है, BHU के लिए है, ठीक है, उसके लिए आप कैसे प्रैक्टिस करो कि आप 250 प्लस जो है वो स्कोर कर पाओ एग्जाम के अंदर, राइट। तो कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी सीखनी है, लर्न कैसे करना है, कैसे हैंडल करनी है वो तो करेंगे ही, लर्न कैसे करना है, ट्रिक्स टू अटेम्प्ट द एग्जाम, व्हाट टू प्रैक्टिस, व्हेन यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत खूब पढ़ते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, हार्डवर्क में कोई कमी नहीं है, कमी रह जाती है प्रैक्टिस में, कमी रह जाती है प्रैक्टिस में। और जब वो पेपर में जाकर एग्जाम डे पर जाकर प्रैक्टिस की कमी होती है तो वहां पर करते हैं खूब सारी मिस्टेक्स, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बट क्योंकि आप एक लॉगरियन हो, मैं नहीं चाहती कि आप ये गलती करो, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे लूज आउट नहीं करने हैं मार्क्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है आपका, तो उसको कमेंट में ड्रॉप कर जाओ। एंड अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो Q&A होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हो तो ये पेड होता है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे पास CUT PG के मॉक टेस्ट भी हैं जिसमें ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। loggery.in पर ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो भी चेकआउट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैटर्न हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर है वो CBT मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है घर बैठे बैठे एग्जाम होगा, नहीं, आप सेंटर पे जाओगे, ठीक है, और सेंटर पे जाकर डेस्कटॉप के आगे बैठकर अपना एग्जाम दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे loggery.in पर आपके हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर एक चेंज आया है, दो चेंजेस आए। एक तो अब 105 मिनट्स मिलेंगे, 1 hour 45 मिनट्स मिलेंगे आपको ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, और 75 क्वेश्चंस है। अब आप देखेंगे 1 hour 45 मिनट 75 क्वेश्चंस, आपको लगेगा अरे ये तो हो जाएगा। बट जिन जिन बच्चों ने CUT का एग्जाम दिया है उनको पेपर लेंदी लगा है। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपको कर कर जानी पड़ेगी। वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आपको प्रैक्टिस करनी है फुल लेंथ पेपर्स की, क्योंकि पेपर लेंदी लगता है। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करके जाओगे तो वहां पर दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, अगर गलत आंसर देते हो तो 1 मार्क आपके डिडक्ट होते हैं, और इसी चीज को हम नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। बहुत बच्चों को नहीं पता होता नेगेटिव मार्किंग, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप गलत आंसर दो और मार्क्स कटे तो उसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड अनआंसर्ड छोड़ के आते हो तो ना तो प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट होता है। उसके बाद आते हैं कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखो, आपको पेपर को 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। पेपर क्या सेक्शन वाइज आता है? नहीं, सेक्शन वाइज पेपर नहीं आता है, रैंडम पेपर आता है, मिक्स्ड टाइप का पेपर आता है। कभी कोई टॉपिक आएगा, कभी कोई टॉपिक आएगा, ठीक है। और अगर सेक्शन वाइज भी आ गया तो भी आपको क्या दिक्कत है? वैसे नहीं आता है, क्योंकि अगर आ भी गया, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा होता है जब एग्जाम आने वाला होता है, सेक्शन वाइज आएगा, रैंडम आएगा, अरे जैसा मर्जी आए, सिलेबस तो सेम रहेगा। NTA ने सिलेबस दे दिया हमको, अगर हम NTA वाला सिलेबस कर कर जा रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर जैसा मर्जी है, मुझे तो आता है ना क्वेश्चन, मैं तो पढ़कर जा रही हूँ। फर्स्ट राउंड में आप 100% करेक्ट क्वेश्चन करके आओगे, मतलब जो आपको आते हैं 100% आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिनको आपको देखकर ऐसे दिल से आवाज आए कि यार मजा आ गया, ये तो मुझे आता है। ठीक है, सेकेंड राउंड में आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे जैसे A B C D, ये 4 ऑप्शंस है आपके पास। आपको पता है कि D तो पक्का नहीं है, C भी नहीं है, A और B में से तुक्का मारना है। तो यस, ये वाले क्वेश्चंस में आप तुक्का मार के आओगे। तुक्का मारना है तो 2 ऑप्शंस क्रॉस हो रहे हैं, तो आप इन 2 में से तुक्का मार के आ सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि आंसर करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट कर देते, क्रॉस आउट कर देते हो। ठीक है ना, ये आपको करना है फर्स्ट राउंड में पक्के वाले। सेकंड राउंड में, अब देखो, जब 2 राउंड्स में आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, आपको यार ये तो टाइम वेस्ट करा रही है, मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तभी डिसाइड कर लो करना है नहीं करना। क्योंकि हम सबकॉन्शियसली उस क्वेश्चन के बारे में सोचते रहते हैं, ब्रेन हमारा सोचता रहता है, और जब हम कई बार दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हमारा शायद 50% वाला क्वेश्चन था, तुक्के वाला क्वेश्चन था, गेसवर्क वाला क्वेश्चन था, वो हमारा पक्के वाला क्वेश्चन बन जाता है। और ये बच्चे मुझे आकर बोलते हैं हमेशा
क्या कि ये वाले ट्रिक में ये होता है, आप मॉक टेस्ट में भी लगा कर देखना और ये प्रैक्टिस करके जाना कि 2 राउंड में सुनना है, पहले क्वेश्चन वो जो मेरे को पक्के आता है और दूसरे में गैस वर्क वगैरह करिए। थर्ड राउंड में देख लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है जो बनता है, ठीक है, तो बना दीजिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गए। देखो यार इसका कोई आंसर ही नहीं है। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, डिफिकल्ट है तो कम होंगे, बट आपको तो करके आने जो आपको आते हैं। तो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो 100% वाले और 50% वाले, मतलब जिसमें आपको 100% शॉर्ट है, पता है कि ये ऑप्शन है, और जिसमें तुक्का मारे उसमें 2 ऑप्शन क्रॉस आउट हो रहे हैं, 2 में से तुक्का मारने, तो वो वाले अटेम्प्ट कर आने आपको, ठीक है। ये नहीं देखना कि इतने हो गए चलो और कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग खा जाएगी, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो करेक्ट करो, कोई रोक टोक नहीं है। नो रैंडम गेसिंग, ऐसे ही रैंडम गेसिंग मत करना कि अरे मेरे कम अटेम्प्ट हुए ज्यादा कर देता हूँ, नहीं ऐसा मत करना। और ये मॉक टेस्ट में जब आप ये थ्योरी अप्लाई करोगे आपको पता भी चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी से प्रैक्टिस करना होगा। यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग द क्वेश्चन। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है क्वेश्चन पढ़ते उनको पता चलता है कि अरे मुझे इसका आंसर नहीं आता, घबरा जाते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है क्वेश्चन मिस करना पड़ेगा, ओ हो ये कैसे। आपको ये जानकर, आपको ये अपने दिमाग को समझाकर जाना है कि भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी होते होंगे जो मुझे आते हैं। तो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको देखकर मुझे नहीं डरना है, मुझे तो वो क्वेश्चंस बनाकर आने। लॉगरी दीदी ने क्या कहा था कि जो क्वेश्चन का आंसर आता है बस वो मुझे ढूंढते रहना, करते रहना, ढूंढते रहना, करते रहना। मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आता ना, मेरे को उसका दुख मनाना नहीं है, नहीं है इतना टाइम वहां पे दुख मनाने का। तो अगर आप घबरा जाते हो, पूरी बॉडी को ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर देते हो डर वाले कि आने वाले क्वेश्चन भी गलत कराते हो, ठीक है। तो ये अपने आप को अभी से समझा कर जाना है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनका आंसर मुझे आता है और ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनका आंसर मुझे नहीं आता है। तो मुझे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। जो आता है वो कर आना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे देख लेते हैं कि उन्होंने बोला था इतने क्वेश्चन ही करके आने, इससे ज्यादा नहीं करने, ठीक है। तो आते हुए भी छोड़ आते हैं। अरे भाई पेपर इजी भी तो हो सकता है, तुम्हें क्या पता तुम्हारे पड़ोसी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तुमसे उसे लेना भी नहीं, तुम्हारा बस तुम्हें अपना 100% देकर आना है कि जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करके आना है, छोड़कर नहीं आना ऐसा कि अरे अरे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व बने, नहीं 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 रहने दो, ठीक है। पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और फिर कह रहे नहीं 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 कम हो रहे हैं चलो लगा दो, और बाद में पता चला नेगेटिव मार्किंग मार्क्स खा गए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस दिस व्हाइल अटेम्प्टिंग अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए क्या प्रैक्टिस करना है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग क्या प्रैक्टिस करना है, एक तो अपने आप को रोकना कि भाई नहीं आता तो नहीं अटेम्प्ट करना। ललचा जाता है मन की चलो कर देते हैं कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, एक ही नंबर की तो बात है, और ऐसे ही करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना है, ये इंट्यूशन जगानी है कि कौन सा अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं करना, हाँ, और अपने आप को रोकना है कि 100% और 50% वाले ही करने हैं। 2 राउंड्स में प्रैक्टिस करनी है पेपर को सॉल्व करने की, ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अटेम्प्टिंग इन 2 राउंड्स, नेगेटिव मार्किंग हैंडल करना, वो इंट्यूशन बनाने वाली बात हो जाती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के लिए वो इंट्यूशन जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। और अपने आप को रोकना कि भाई ये मुझे नहीं आता, उसके लिए भी रोकना बहुत जरूरी है। हैंडलिंग फियर, बहुत सारे बच्चों को बहुत बहुत डिफरेंट टाइप का फियर हो जाता है। पहले 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट देख लिए, चलो जी खत्म, आखिरी के बाकी तो 65 क्वेश्चन देखे ही नहीं, पहले 10 में ही काम खत्म, नहीं। अटेम्प्ट मॉक्स, अगर आपको फियर है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मॉक्स ही नहीं अटेम्प्ट करते, अरे मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर आएंगे। अरे भाई बहुत सारी गलतियां करके आओगे ऑन दी डे अगर मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करोगे। बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, ये तुम्हें कोई बताता नहीं, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सिलेबस भी करना है, ठीक है, उसकी डिस्कस करते हैं कब हम करेंगे मॉक अटेम्प्ट, बट हाँ हैंडलिंग फियर के लिए मैक्सिमम मॉक्स अटेम्प्ट करो, फिर फियर अपने आप चला जाएगा। टेस्ट शुड बी अ हैबिट, आप नॉर्मल होना चाहिए टेस्ट टेकिंग, डरना नहीं है बिल्कुल भी। टाइम मैनेजमेंट, 1 आवर 45 मिनट्स में हमको 75 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास मैथ्स और लॉजिक के आएंगे, एंड वी शुड बी ओके विद इट, वी शुड बी ओके विद इट, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहां पे कोई दिक्कत आ गई, जैसे पेपर आता है वैसा नहीं आया, कुछ इधर उधर का आ गया, वहां पर रोने नहीं बैठ जाना है, ये सोचना है व्हाट बेस्ट आई कैन डू, व्हाट बेस्ट आई कैन डू। ये अपने आप को आदत डालनी है, अपने आप को हर रोज बताना है कि भाई अगर ऐसा हो गया, ताकि तुम्हारे अपने आप से अंदर से आवाज आए पॉजिटिव कि भाई ये करना है, कंफ्यूज मत हो, ये बोला गया था। उसके बाद व्हेन शुड आई स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट, ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, देखो मैं 2 बताती हूँ, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपका शेड्यूल क्या बनने वाला है, वैसे मैंने रिवीजन वाली वीडियो में बताया था। सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक तो आपका होना चाहिए रिवीजन शेड्यूल।
अगर आपको जानना है कि रिवीजन शेड्यूल कैसे बनेगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। खुद का रिवीजन शेड्यूल कैसे बना सकते हो। दूसरा, अपने दिन में क्या करना है, कभी मतलब 2-3-4 दिन के बाद, हर 3-4 दिन के बाद मॉक टेस्ट लगाना है, उसको उसी दिन एनालाइज करना है और उसी दिन प्लान ऑफ एक्शन भी बनाना है। प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनेगा, ये भी मैंने इसके ऊपर वीडियो करी हुई है, हाउ टू एनालाइज प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनेगा, क्या गलतियां हो रही हैं, उसके हिसाब से आप टॉपिक्स उठाओगे। तो सिलेबस कंप्लीट वाले तो ये अपना टाइम टेबल फॉलो करेंगे, और जिनका सिलेबस नॉट कंप्लीट, मान लो आपका अब इसमें नॉट कंप्लीट वाले में भी अलग अलग हैं कि भैया हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। जीरो वाले भी अटेम्प्ट करके जाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना है, पता चलेगा कौन सी चीज़ है जो हमसे हो सकती है, कौन सी चीज़ है जो हम जल्दी कर सकते हैं, वो करें, ठीक है। वो थोड़ा कम इंटेंसिटी से मॉक टेस्ट करें, सिलेबस पे ज़्यादा कवर करने में ध्यान करें, पर प्रैक्टिस अटेम्प्ट की करके जानी है, ठीक है ना। अगर 2 मंथ्स रह गए, ठीक है, 1 to 2 मंथ्स, लेस देन 1 मंथ रह गया है, 1 to 2 मंथ्स, ठीक है, हम ऐसा करते हैं 10 to 2 मंथ्स का मैं बना देती हूँ ये स्लॉट। 10 days to 2 मंथ्स रह गए हैं, सिलेबस जीरो से स्टार्ट करने वाले हो तब भी अटेम्प्ट करके जाओ कुछ मॉक टेस्ट, चाहे सारे के सारे मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट हैं हमारे टेस्ट सीरीज में, 50% सिलेबस हुआ है, 40% सिलेबस हुआ है, तब भी अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करके जाओगे। वीक में 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, ताकि आपको पता रहे कि मुझे क्या करना है, डायरेक्शन भी मिलेगी। प्लान ऑफ एक्शन आप भी बनाओ कि पेपर देखकर मुझे ये पता चल रहा है कि यार ये टॉपिक्स मुझे आते हैं, ये पक्के वाले टॉपिक्स मेरे हो सकते हैं, इसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ, फिर मैं ये कर लेता हूँ। ये प्लान ऑफ एक्शन बन जाएगा आपका अगर आप रिविजन वाली वीडियो देखोगे, और एनालिसिस वाली वीडियो, ये दोनों का लिंक दे दूंगी मैं। उसके बाद सेक्शन वाइज ट्रिक्स एंड टिप्स, देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे वहां पर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, क्या है, सिर्फ क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, 10 सेकंड्स में क्वेश्चन पढ़ लेना और फिर पैसेज पे जाके पढ़ो, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि क्या मांग क्या रहे हैं ये। उसके बाद मैथ्स और लॉजिकल में नीट कैलकुलेशन करनी है, ताकि अगर आप वापस आकर के दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो, मान लो कोई क्वेश्चन है ज़्यादा टाइम ले रहा है, और एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक क्वेश्चन है वो बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है ना, यूजुअल से ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको स्किप कर दो, बाद में आके करो उसको। बहुत बार ऐसा होता है एग्जामिनर जान पूछ के एक जगह पे प्लेस करता है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, ताकि बच्चे ईजी वाले क्वेश्चंस ना कर पाए, वो आपने नहीं करना, बाद के लिए छोड़ दो, वापस आ जाओ, टाइम तो बचेगा ही, ठीक है। अगर यूजुअल से ज़्यादा टाइम ले रहा है, अगेन ये भी इंट्यूशन बिल्ट होगी प्रैक्टिस कर करके कि यूजुअल से ज़्यादा टाइम ले रहा है, चलो बाद में आते हैं, ठीक है। नीड कैलकुलेशन करनी है मैथ्स और लॉजिकल की, नीड इट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। अब यहाँ पर लॉजिकल में तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी रिक्वायर्ड होती है, कई बार एक ही उसमें से आता है तो वो भी जरूरी होता है, कई बार आप वापस आके क्वेश्चन को पिक करते हो, नीड कैलकुलेशन होगी तो आराम से होगा। पेजेस वहाँ पे मिलते हैं आपको रफ वर्क के लिए, रफ वर्क के पेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए और आंसर भी वहीं पे दे दीजिए, ऑप्शन मत पढ़िए पहले, ऑप्शन बाद में पढ़िए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये सेम ही स्टैटिक जीके का भी फंडा है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस पढ़ के, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने मॉक टेस्ट हमारे नहीं खरीदे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सबसे पहले जरूर चेक कर लें और मॉक टेस्ट बाय कर लें। नंबर 2, रिविजन वाली वीडियो जरूर देखें, हाउ टू एनालाइज वाली वीडियो जरूर देखें, एनालिसिस वाली वीडियो जो CUET के लिए मैंने करी हुई है, 2 चीजें जरूर करनी है, और एक सिलेबस वाली वीडियो जरूर देखनी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मैंने वहां पे दिए हुए हैं। अगर आपको एक सेपरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो चाहिए अपनी प्लानिंग के लिए तो फिर कॉमेंट करके जाना, कोई डाउट है तो कॉमेंट कर देना, मैं Q&A में ले लूंगी। Q&A फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हर संडे इसी चैनल पर, और हमारा स्पेशल मॉक टेस्ट वालों के लिए भी Q&A होता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही होता है, ठीक है। जो हमारा सेशन होता है, और उसके बाद मतलब मॉक टेस्ट वाला मेरी वेबसाइट loggery.in पर होता है, ये जूम कॉल लेती हूँ मैं, और Q&A होता है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर तो आप मेरे से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ये होता है, ठीक है। तो ये है, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। बहुत बच्चों को लीगल, और हमारे मॉक टेस्ट में बहुत बच्चों को लगता है कि एक बार कर दिया उसके बाद वापस नहीं जा सकता, मल्टीपल टाइम जा सकते हो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखने, 2 बार आप प्रॉपर उसको एज जो पेपर है वो सॉल्व कर सकते हो, जितनी मर्जी बार चाहे 1000 बार जाकर मॉक टेस्ट खोल करके आप अपने क्वेश्चंस चेक कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। एज अ पेपर आप 2 बार उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है जी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे जल्द ही, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट जरूर करके जाना। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर फ्राइडे, संडे और ट्यूसडे को न्यू वीडियो आती है जो आप नहीं मिस करना चाहोगे फॉर श्योर। बाय।